सो गाइज़ आज हम सीखेंगे स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको साइज़ बता देती हूँ। यहाँ पे रेडी लेंथ है 42, चेस्ट है 32, कमर है 27, हिप है 36। तो बहुत ही पतली लड़की का है ये। आप इस वीडियो को देख के हर एक साइज़ का स्लीवलेस कुर्ती बना सकते हो। बस आपको ध्यान देना है कि मैं शोल्डर आर्म होल कैसे ले रही हूँ। अब यहाँ पे बात आती है कि हमारी जो शेप है आर्म होल की वो किस तरह की चाहिए। जो स्लीवलेस कुर्ती होती है उसमें एक तो होता है बिल्कुल कवर होता है, ठीक है, कुछ भी स्किन वगैरह नहीं दिखती है। एक होता है जो स्पोर्ट्स ब्रा होते हैं, उसकी शेप जो आती है ना इस तरह से, वैसी वाली होती है। तो दोनों में से कौन सी शेप आपको चाहिए पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं दोनों ही चीज़ें इसमें कवर कर दूंगी ताकि आपको जिस तरह का बनाना होगा आप बना सकते हो। 2.25 मीटर कपड़ा है ये। और इसकी फूल पत्तियों की शेप देखो आप पहले। यहाँ पे ना दोनों साइड को जा रही है तो हम दोनों पार्ट एक साथ कट कर लेंगे। एक तरफ को जाती तो हम फ्रंट का अलग कट करते, बैक का अलग, लेकिन ये दोनों साइड को जा रही है तो हम दोनों पार्ट एक साथ कट कर सकते हैं। इस कपड़े की चौड़ाई किस हिसाब से फोल्ड करनी है, जैसे कि आपका हिप साइज़ है तो हिप है 36, तो हम 9 इंच लेंगे प्लस 2 इंच और लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 इंच। 11 इंच की चौड़ाई हम फोल्ड करेंगे, क्योंकि चेस्ट कमर हिप तीनों में सबसे ज़्यादा हिप राउंड होता है। तो 9 पे हमारी हिप आ जाएगी और बाकी ये बचेगा मार्जिन, ठीक है। बाकी साइड से जो कपड़ा है वो स्लीव्स के लिए होता है, पर ये स्लीवलेस कुर्ती है तो हमारा वो कपड़ा बच जाएगा। रेडी लेंथ है और 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमारा शोल्डर में सिलाई में जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा 42.5 इंच। यहाँ से हम सीधा मार्क कर देंगे। और ये जो बचा है एक्स्ट्रा इसे हम या तो तुरपाई में कर लें, अगर सिलाई वाला बना रहे हो तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले निशान लगाएंगे कमर का, तो कमर है 15 इंच पे क्योंकि लड़की जो है वो लंबी है बहुत। और जो हिप राउंड है वो रहेगा 22 इंच पे, ठीक है। अगर आप जीन्स पे डाल रहे हो तो आप 1 इंच ऊपर कर सकते हो इसके स्लिट, ठीक है जी। आर्म होल हम लेंगे 6 इंच पे, ठीक है। और लेकिन हम आर्म होल राउंड पे फोकस करेंगे मेन। अब यहाँ पे फोकस करेंगे, पास से देखेंगे। कस्टमर का जो फुल शोल्डर है वो है 14 इंच, ठीक है। कितना है 14 इंच, माइनस हम 2 कर देंगे। 12, 12 का आधा हो गया 6, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे भी 6 इंच का लेंगे हम। अब हम देखेंगे शोल्डर पट्टी कितनी चाहिए, किसी को चौड़ी पसंद है किसी को पतली पसंद है। तो मेरे कस्टमर को मात्र चाहिए 1.5 इंच की, तो मैं 1 इंच और प्लस करूँगी क्योंकि दोनों साइड सिलाई में जाता है। तो मैं 1.5 की बजाय यहाँ पे 2.5 कर दूँगी शोल्डर पट्टी। बाकी जो बचेगा वो नेक विड्थ हो जाएगा, ठीक है। 3.5 इंच आ गई हमारी नेक की विड्थ। यहाँ पे हम नेक तो बुकरम पे बनाएंगे पर हम चेस्ट का साइज़ लगाएंगे। यहाँ पे हम चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे। डीप नेक है बैक साइड में, फ्रंट में भी डीप है, तो इसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे हम 32 का चौथाई भाग लेंगे 8 इंच। कमर कितनी आई है 27, तो हम यहाँ पे लेंगे 6.25, ठीक है। अब यहाँ पे हिप राउंड लेंगे, तो हिप राउंड जितना भी है आपका, जैसे 36 है इसमें तो 9 इंच लेंगे, कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसमें बैक में प्लेट डालेंगे, तो बैक में प्लेट डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे 1 इंच बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जितने इंच की आप प्लेट डालोगे उतना आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो सभी निशान आपस में जोड़ देंगे, मार्जिन लेंगे, घेरा भी हम उतना ही लेंगे जितना हमारा हिप राउंड है, तो 9 इंच पे घेरा लेंगे। मैं इसे चाक सिलाई वाला भी बना सकती हूँ, तुरपाई वाला, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, तो फ़िलहाल मैं मार्जिन के साथ ही रखूँगी इसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेंगे आर्म होल, तो यहाँ पे आपको देखना है। अब मैं बताने वाली हूँ कि आपको अगर थोड़ा सा स्किन कवर वाली चाहिए तो आपने गोलाई करनी पड़ेगी यहाँ पे 2 इंच की, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे एकदम ऐसे वाली शेप आए जो स्पोर्ट्स ब्रा या बनियान की आती है ना उस टाइप की, तो आपने यहाँ पे गहरी गोलाई देनी पड़ेगी। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको किस तरह की शेप यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना नॉर्मल रखने वाली हूँ, ज़्यादा बाहर वाला नहीं रखूँगी क्योंकि लड़कियों को इस तरह के पसंद नहीं होते हैं कि पूरी स्किन कवर हो जाए, उन्हें थोड़े आजकल जो चल रहे हैं उस टाइप का पसंद होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कितने पे गोलाई कर रही हूँ, ओनली 1 इंच पे, ओनली 1 इंच पे गोलाई करूँगी। पे मैंने गोलाई कर दी है। अब यहाँ का हम राउंड चेक करेंगे, ये कितना आ रहा है 7.5, आधा इंच सिलाई में चला जाएगा तो हमारा 7 दूनी 14, मतलब टोटल मेरा जो आर्म होल बचेगा वो 14 इंच बचेगा। और मेरी डायरी में भी 14 इंच का ही लिखा है,
ठीक है जी। लेकिन अब यहाँ से ना हमने नीचे को डाउन करना है। ये अगर आर्म होल की अच्छी शेप चाहिए तो आपको ये ऐसे तिरछा शेप लेना पड़ेगा, वरना ये शेप अच्छी नहीं आएगी। ठीक है जी। बैक की आर्म होल के लिए हल्का सा बढ़ा देंगे, हल्का सा यहाँ पे, बस ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, हल्का सा बढ़ाएंगे। अगेन आपसे कह रही हूँ, अगर आपको थोड़ी यहाँ से बिल्कुल एकदम एक शेप चाहिए ना अंदर की ओर आके जो ऐसे जाती है, वो वाली अगर आपको शेप चाहिए तो गहरी गोलाई करनी पड़ेगी। अगर आपको थोड़ी सी स्किन कवर टाइप की चाहिए एकदम फिनिशिंग में, तो आपको थोड़ी बाहर की तरफ गोलाई करनी पड़ेगी। लेकिन बाहर की तरफ करोगे तो थोड़ा आर्म होल छोटा रहेगा, तो वो मेज़र करना ज़रूरी है। इसे भी मेज़र करना ज़रूरी है, इससे बड़ा हो जाता है, उससे छोटा हो जाता है। तो दोनों को ना आपने मेज़र करना है कि आपका आर्म होल एक्चुअली कैसे आ रहा है। मैं एक बार बॉडी पे बताती हूँ। देखिए, स्लीवलेस का जो आर्म होल है वो इस तरह से मेज़र करना है। जैसे कि मेरा कितना आ रहा है, 15 इंच। ठीक है। अब डिपेंड करता है आप किस तरह का शेप पहनना चाह रहे हो। बिल्कुल यहाँ तक कपड़ा चाहिए आपको अपने सूट का, या फिर थोड़ा सा नीचे तक चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपको थोड़ा बड़ा पहनना पड़ेगा आर्म होल। ठीक है जी। बस इतना ही चेंजेस करना है। और ये शोल्डर पट्टी कितनी चाहिए वो आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा। जितनी चाहिए उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा होनी चाहिए, क्योंकि 1 इंच दोनों साइड से स्टिचिंग में जाएगा। एक साइड नेक बनेगा, एक साइड हमारा आर्म होल की पट्टी अटैच होगी। ठीक है जी। फुल शोल्डर में मैंने 2 इंच की माइनस किया है। जो हमारा फुल शोल्डर आएगा 14 है, उसमें 2 माइनस करके आया है 12। 12 का आधा मैंने 6 लिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी 6 लिया है। फिर ये आर्म होल राउंड पे ज़्यादा मैं तो फोकस करती हूँ, ये लेंथ पे हम नहीं करते फोकस। जो मेरा मेथड है वो इस राउंड पे है, ये तो सहारे के लिए है। फिर चेस्ट का चौथाई, कमर का चौथाई, हिप का चौथाई। प्लेट डालनी है तो आपने 1 इंच और बढ़ाना पड़ेगा, प्लेट नहीं डालनी है तो मत बढ़ाओ। ठीक है। फिर आपको इस वाले निशान पे ही सेप लगानी पड़ेगी। ठीक है जी। और अगर आप बैक में प्लेट डाल रहे हो तो ये नहीं है कि सिर्फ बैक में आपने मार्जिन लेना है, मार्जिन दोनों में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फ्रंट में उभार होता है तो वो उसको कवर कर लेता है। यहाँ पे हिप राउंड का चौथाई भाग, लूजिंग नहीं लेनी बिकॉज डीप नेक है। ठीक है जी। और ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे खिंचाव ना है, इसलिए मैंने थोड़ा शोल्डर ज़्यादा लिया है। ये चीज़ हमारी कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ना जैसे मैं बता दूँ आपको, मान लो किसी को पट्टी शोल्डर यहाँ तक चाहिए, बिल्कुल 1 इंच की चाहिए, तो ये निशान चेंज नहीं होगा। यहाँ से ये निशान चेंज नहीं होगा। बस आपने ये चीज़ ऐसे कर देनी है। जिसको शोल्डर पट्टी कम चाहिए वो इधर आ सकता है ऐसे करके, लेकिन इसको कम नहीं करना है कि ये चीज़ कम कर दी, ये नहीं कम करना है। अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। यहाँ पे आप देखोगे हम कट लगाएंगे कमर, हिप और रेडी लेंथ पे हम कट लगाएंगे। ठीक है जी। ये हमारी स्लीवलेस कुर्ती कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम फ्रंट पार्ट को लेंगे और इसकी गोलाई की भी कटिंग कर देंगे। बैक पार्ट हटा देंगे। ठीक है। हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। डबल फोल्ड में बुकरम लेंगे, नीचे से 1 इंच छोड़ देंगे, 3.5 चौड़ाई लेंगे नेक की। आपकी मर्ज़ी आपको कितना रखना है, मुझे 3.5 रखना है। लेंथ मैंने रखी है कस्टमर के अकॉर्डिंग 6.5। यहाँ कॉर्नर से ना आपको स्ट्रेट नहीं लेना है, हल्का सा तिरछा लेना है, जिससे आपका ना पहनते वक्त कोना सा नहीं बनेगा, बीच से जो उठ जाता है ना वो नहीं होगा। बैक नेक की लेंथ हम 9.5 रखेंगे और चौड़ाई हम सेम रखेंगे 3.5। दोनों ही नेक स्क्वायर बनाएंगे और कॉर्नर से हल्का सा तिरछा इस तरह से हल्की गोलाई ले देंगे, इससे नेक की शेप अच्छा आएगा। अब इसे कपड़े पे रेडी कर लेंगे, जैसे नॉर्मल नेक रेडी करते हैं, कपड़े को साइड से फोल्ड कर लेंगे। दोनों नेक सेम तरीके से हम रेडी कर लेंगे। साथ में डोरी बनाएंगे इस कपड़े की, 2 डोरी पतली पतली, जो कि हम बैक नेक में लगाएंगे बिकॉज कस्टमर ने बोला है। अब यहाँ पे हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में ऐसे सेंटर मार्क कर लेना है। अब ये तो फ्रंट पार्ट है तो हम फ्रंट पार्ट का नेक रखेंगे, इसे भी सेंटर से फोल्ड करके सेंटर मार्क करेंगे और इसे भी सेंटर पे सीधी साइड रख देंगे। अब इसे बुकरम के ऊपर सिलाई लगानी है आपको, हल्का हल्का बुकरम दबना चाहिए, इससे अच्छी फिनिशिंग आएगी और नेक जो है वो टाइट रहेगा, थोड़ा सा लूज़ नहीं होगा। मार्जिन को छोड़ के कट करेंगे, दोनों कॉर्नर पे अच्छे से कट लगाएंगे। अगर सही से कट नहीं लगेगा तो झोल आता रहेगा, तो कट आपको लगाना है पर सिलाई ना कटे। अब ऊपर से कच्चा कर लेंगे। फ्रंट नेक रेडी हो गया है। अब इसमें हम नीचे की ओर तुरपाई कर लेंगे। अगर आपको चौड़ाई ज़्यादा लग रही है तो आप कम चौड़ा भी बना सकते हो फ्रंट का। अब हमने बैक नेक भी सेम बनाना है, सीधी साइड रख देंगे। ऊपर से 2.5 से 3 इंच पे हम इस डोरी को रख देंगे दोनों साइड एक बराबर दूरी पे, जिससे ये गुम डोरी लग जाएगी, बाद में चुभेगी नहीं। अब नॉर्मल नेक की तरह बनाएंगे, बुकरम पे सिलाई लगाएंगे किनारे पे।
सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया, कॉर्नर पे कट लगा लिए। अब हम करेंगे शोल्डर अटैच। जी हाँ, एक नेक अधूरा छोड़ना है तब हम शोल्डर अटैच करते हैं और एक नेक पूरा कंप्लीट करना होता है। अब शोल्डर अटैच कर लेंगे, फिर उसके बाद बैक नेक को फोल्ड कर देंगे। इससे होगा ये कि हमारे जो शोल्डर है वो नेक के अंदर दब जाएंगे और वो दिखेंगे भी नहीं, चुभेंगे भी नहीं। तो इस तरह से डबल स्टिच करना है आपको शोल्डर पे। फिर उसके बाद नेक को फोल्ड कर देंगे। इस पे हम बाद में तुरपाई करेंगे फिनिशिंग के साथ। और जो हमारे स्क्वायर नेक पे कॉर्नर है उसे कट अच्छे से लगाना है, वरना झोल आएगा। बस सिलाई ना कटे, बाकी अच्छे से कट लगाना है और ये ज़रूरी भी है। जितने भी कॉर्नर वाले नेक होते हैं सब पे कट लगाएंगे। जो धागे निकलते हैं ना, ये साथ के साथ कट करोगे तो आपके काम में फिनिशिंग रहेगी। धागे कहीं भी नहीं छोड़ने हैं, एक्स्ट्रा हैं उन्हें बाद के लिए नहीं वेट करना, तुरंत कैंची चलानी होती है। अगर आप बिगनर हो, जैसी आदत डालोगे वैसे ही डल जाएगी आदत। अब आप देख सकते हो हमारी जो डोरी है वो गुम डोरी लग गई है। कितनी फिनिशिंग से हमारी डोरी अटैच हो गई है। बस ध्यान ये रखना है कि दोनों साइड एक बराबर हो, ऊपर नीचे नहीं कर देना। ये हमारे नेक रेडी हो गए। अब हमने और एक पट्टी कट करनी है, जिसे तिरछी पट्टी भी बोलते हैं, जो ब्लाउज़ में गले में लगाई जाती है। शुरू की पहली दूसरी क्लास में मैंने यही सिखाया था डिटेल में। अब इसे ऐसे खींच लेंगे एक दो बार, जिससे कि इसकी लूजिंग ख़त्म हो जाएगी। अब आर्म होल पे लगाएंगे इसे। आप यहाँ पे पाइपिंग वगैरह भी लगा सकते हैं, बट मैं नॉर्मल पट्टी लगा रही हूँ। हल्का सा खींचेंगे, नाम मात्र को ज़्यादा नहीं खींचेंगे, क्योंकि हमने पट्टी पहले ही खींच ली है। ठीक है। आपको शोल्डर पट्टी ज़्यादा लगे तो आप इस पट्टी में भी ज़्यादा मार्जिन लेके दबा सकते हो, बट मुझे इस तरह से ही रखना है नॉर्मल। कम ज़्यादा करने में कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो, मतलब कम कर सकते हो, ज़्यादा तो नहीं कर सकते। सिंपली इसे उल्टी साइड फोल्ड कर देंगे। मैं यहाँ सिलाई लगा रही हूँ, आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, बट मैं ज़्यादातर ना सिलाई लगाती हूँ। अगर बहुत ही लाइट कपड़ा होता है, प्लेन होता है, तब हम तुरपाई करते हैं, अदरवाइज़ मैं सिलाई का ही काम करती हूँ। इस तरह की आर्म होल जब भी मैं बनाती हूँ, या फिर मैं डोरी पाइपिंग अटैच कर देती हूँ। डोरी पाइपिंग के इस चैनल पे ना बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, तो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में हर एक तरह की वीडियो मिल जाएगी और शोल्डर आर्म होल की 20 वीडियो पड़ी हुई हैं। यहाँ पे एक आर्म होल रेडी हो गया। ये देखो, हमने खींच के पट्टी लगाई, उससे फिनिशिंग अच्छी आई है और आर्म होल हमारा लूज़ नहीं होगा। ठीक है जी। दोनों साइड आर्म होल की हमने पट्टी लगा ली। अब यहाँ पे 20 सेंटर से निशान लगा लेंगे। अब चेस्ट जितना रखना है, जैसे 32 रखना है तो मैं 8 इस साइड लगाऊंगी, 8 इस साइड। 20 सेंटर का निशान लगा लेना होता है पहले। अब यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। मैं इसमें प्लेट भी डालूंगी बैक साइड की। 1/2 इंच मैंने लूजिंग रखी है कमर में, ताकि मैं प्लेट डाल सकूं। अब हम यहाँ पे हिप का निशान लगा लेंगे। आप कहोगे कटिंग के समय निशान लगाए थे, तो जी हाँ, पर वो देखो कितना अंतर आ जाता है। हमेशा दोबारा रीचेक करने चाहिए और तब जाके फिटिंग करने चाहिए, तभी आपका लूज़ रह जाता है सूट, क्योंकि आप दोबारा रीचेक नहीं करते, कटिंग वाले निशान पे ही सिलाई मार देते हो। कई बार जब हम कपड़ा ओपन करते हैं ना तो लूज़ हो जाता है। अब बैक में प्लेट डालेंगे ऊपर से 11 इंच पे। प्लेट की लंबाई 7 इंच रखेंगे और यहाँ से अपनी ओर से 3.5 रखेंगे, क्योंकि ये पतली है लड़की बहुत ज़्यादा, तो 3.5 पे सही रहेगा। अब यहाँ पे हमने जो सेंटर लेना है प्लेट का, वो लेंगे कमर के हिसाब से, प्लेट की लंबाई के हिसाब से नहीं। जो कमर का निशान हमारा आ रहा है ना, कट पहले जो हमने कट लगाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने सिर्फ बैक में प्लेट दिए हैं। दोनों प्लेट हम डाल लेंगे बैक साइड में, और फ्रंट में कोई प्लेट नहीं दिया है मैंने, बिकॉज थोड़ी सी फिटिंग चाहिए थी बैक साइड में, इसीलिए। लड़कियों को फ्रंट में कम पसंद होती है प्लेट, तो मैंने फ्रंट में नहीं डाली है, सिर्फ मैंने बैक में डाल दिया, ताकि कमर पे अच्छा फिटिंग आ जाए। जिसको बहुत ही फिटेड कपड़े पहनने हैं ना कमर पे, तो वही लोग प्लेट डालते हैं, और चेस्ट पे जिसको हल्का सा कंफर्टेबल चाहिए। और प्लेट की ना वीडियो मैंने कई बार डाली हुई है, तो आप देख लेना। दोनों प्लेट डाल दी हमने। अब आर्म होल की साइड से फिटिंग करना स्टार्ट करेंगे। कट से कट मिलाएंगे, कमर का कट जो है दोनों पार्ट का, और हिप राउंड का जो कट है वो मिलाएंगे और सिलाई लगा देंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा बैक पार्ट छोटा हो जाता है प्लेट डालने से। अरे भाई, वही तो करना है, बराबर ही हो जाएंगे तो प्लेट डालने का क्या ही मतलब है कि नहीं। चेस्ट हमारा आगे होता है, पीछे तो होता नहीं है, तो हमें आगे ज़्यादा चाहिए, इसीलिए छोटे बड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लेट डालने का कोई रीज़न होता है ना, बिना रीज़न के थोड़ी डाली जाती है प्लेट। अब हम दूसरी साइड भी सेम फिटिंग के सिलाई लगा लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है ना, इसीलिए। अब नीचे के घेरा फोल्ड करेंगे, तो जो हमने कट लगाए हुए हैं वहीं से इस तरह से फोल्ड कर देंगे और क्रीज बना लेंगे हाथ से। कॉटन है तो हाथ से बन जाता है, अदरवाइज़ आप ऐसे चॉक से मार्क कर सकते हैं।
देखिए मैं बहुत आसान तरीके से बताती हूँ, इसलिए वीडियो पूरा देखा करिए। अब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे अच्छे से, क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं कि साइड के चाक फ़ोल्ड करना सिखाएं, लेकिन बिल्कुल नज़दीक से, पास से। तो पूरा डिटेल वीडियो है, इसलिए आप ठीक से देखिएगा। साइड पे जो हमारी क्रीज़ बनी है हम उस पर ध्यान दे रहे हैं ज़्यादा, किसी को भी खींच नहीं रहे कपड़े को। फिनिशिंग से फ़ोल्ड करेंगे, अच्छे से फ़ोल्ड करना है इसे, डबल फ़ोल्ड। ये हमारा नीचे घेरा फ़ोल्ड हो गया। अब बैक का भी हमने घेरा सेम फ़ोल्ड कर लेना है, क्योंकि हमने कट तो दोनों पे सेम लगाए हैं ना, तो वहीं से हमने क्रीज़ बना के फ़ोल्ड कर लिया है। बहुत सारी डिटेल वीडियो इस चैनल पे हैं, बस आप प्लेलिस्ट को देखें। हर तरह के नेक के अकॉर्डिंग कितना शोल्डर आर्म होल लेना है, अलग अलग वीडियो हैं, इसलिए आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो हमारे फ्रंट और बैक के घेरे फ़ोल्ड हो गए हैं। अब हमने 20 सेंटर पे निशान लगाना है। अब घेरा देखना है कितना रखना है, तो मैं यहाँ पे रखूँगी 36 इंच, जितना हिप है उतना ही, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा ना स्ट्रेट पसंद होते हैं। चाक फोल्ड करने से पहले हिप के पास एक पट्टी लगाएंगे, जिससे आपको हाथ की आई नहीं बनानी पड़ेगी और आपके साइड के चाक नहीं फटेंगे, चाहे आप पेट पर कितना भी टाइट सूट पहनो। ये पट्टी कुछ इस तरह से लगाएंगे चाक फोल्ड करने से पहले। यहाँ से हमने सिलाई तक लाना है, जो फिटिंग की सिलाई है वापस वहीं से मोड़ के ले जाना है। सेम दूसरी साइड पे भी ऐसे ही लगा के फिनिश कर देंगे। देखा आपने कितने आसानी से ये पट्टी लग गई है। सेम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। अब हमने जो निशान लगाए थे उसके हिसाब से साइड के चाक फोल्ड करने हैं। आप ना वीडियो को पूरा देखा करो, तभी आपको समझ में आएगा। कोई क्वेश्चन है तो ढेर सारे कमेंट कर देना। और बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है, कोट सेट भी मैं सिखाने वाली हूँ आप लोगों को, क्योंकि कस्टमर के कपड़े आ चुके हैं कोट सेट बनवाने के लिए। यहाँ दोनों साइड से हम सेम मेथड से फ़ोल्ड कर लेंगे। जो हमने घेरा रखने का निशान लगाया था ना, उसी हिसाब से फ़ोल्ड करते जाएंगे, क्योंकि जो निशान है वो हमें याद दिलाता है कितना फ़ोल्ड करना है। अब हमने फ्रंट पार्ट फ़ोल्ड कर लिया। साइडों में दोनों साइड जो मार्जिन है वो एक बराबर छोड़ेंगे और बैक पार्ट का साइड की चाक को फ़ोल्ड करेंगे। अगर आपका एक साइड कम है एक साइड ज़्यादा है तो वो सही नहीं है, बिकॉज़ फिर आपका क्या होगा, एक साइड को सूट भागेगा। फिर आप कहते हो कि मेरा साइड को सूट भाग रहा है, मैंने कटिंग तो सही की थी। तो हो सकता है आपने ये छोटी मिस्टेक कर दी हो, है कि नहीं। तो छोटी सी मिस्टेक भी बहुत बड़ी हो जाती है। मैं इसीलिए तो डिटेल वीडियो बनाती हूँ, ताकि आपकी छोटी छोटी मिस्टेक भी सही हो सके। सेकंड चैनल पे भी हमारी सिलाई की और बुटीक से रिलेटेड वीडियो आती हैं, तो आप उसे भी वॉच कर सकते हैं, कुछ भी अच्छा लगता है आपको तो। यहाँ पे आप देखेंगे पास से, क्योंकि आपने कहा था यहाँ पास से दिखाया करो, तो मैं बिल्कुल ही स्ट्रेट फोल्ड करके और वहीं पे छोड़ देती हूँ। ये नहीं कि दूसरी साइड का चाक भी मैं दोबारा यहीं से फोल्ड करूँगी, नहीं, मैं हमेशा चारों जो चाक हैं वो नीचे से फोल्ड करती हूँ और ऊपर एंड कर देती हूँ। इससे अच्छी फिनिशिंग आती है। आप एक ही बार में फोल्ड करोगे तो शायद आपसे नहीं फोल्ड होगा, बिगनर के अकॉर्डिंग है ये। फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। चारों चाक आपको अलग अलग फोल्ड करने, एक साथ नहीं करने हैं बिगनर के लिए। तो ये आप देख सकते हैं हमारी तुरपाई हो जाएगी। अभी मैंने तुरपाई नहीं किया है। आपको डोरी नहीं लगानी तो ना लगाएं, मेरे कस्टमर ने बोला था इसलिए लगाया है। और ये हमारा प्लेट रहेगा। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ ये कुर्ती रेडी हुई है। ये जो मैंने जो नेक के पास थोड़ा सा राउंड दिया था ना, वो इसलिए ताकि पहनने के बाद ये उठा उठा ना हो, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, ये राउंड नहीं रखना है तो आप पूरा स्क्वायर भी रख सकते हैं। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये कुर्ती बनने के बाद कमेंट ज़रूर करना। सो गाइज़, आपको कैसी लगी स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और सेकंड चैनल पे हमारी बुटीक से रिलेटेड वीडियो आती हैं, तो वो भी आप वॉच कर सकते हैं। रही बात क्लास वाली सारी वीडियो की, तो ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। एक कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि शोल्डर आर्म होल की वीडियो चाहिए हर तरह के नेक के अकॉर्डिंग, तो शायद आप मेरे चैनल को नहीं देखते हो। पिछले हफ्ते की क्लास में सिर्फ शोल्डर आर्म होल के बारे में ही वीडियो बनाई है, जो कि हर तरह के बैक नेक के अकॉर्डिंग है। तो आप प्लीज़ इस चैनल की वीडियो को वॉच करें, प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। ढेर सारे कमेंट आप ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।